नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें दो व्यक्ति बैलों के एक जोड़े पर अपना अपना दावा करते हैं और जब ये केस गांव के मुखिया के पास जाता है तो वो भी यह निर्णय नहीं कर पाता है कि वास्तव में ये बैल किसके हैं। फिर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जिसने अपनी बेजोड़ युक्ति से यह पता लगा लिया कि ये बैल आखिर किसके हैं। वो युक्ति क्या थी, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की मीनिंग को तो जानेंगे ही, साथ ही ग्रामर और टेंस के पोर्शन को भी बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। और मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसलिए मेरी तो यही राय है कि एक कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाइए। आज मैं आपको बहुत सी ऐसी नई बातें बताने वाला हूं जिसके बारे में शायद ही आपको किसी ने आज से पहले बताया हो। उसे कॉपी में राइट डाउन करते जाइएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द रियल ऑनर। मतलब रियल मतलब वास्तविक, असली। ऑनर मतलब होता है मालिक, स्वामी, असली स्वामी, असली मालिक। यहाँ पे आर को उच्चारित नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब भी आर के तुरंत पहले AEIOU में से कोई एक वॉल्स लगा हो ना, तो वहाँ पे आर को उच्चारित नहीं किया जाता, वो साइलेंस हो जाता है या फिर आधा उच्चारित किया जाता है मुंह से, पूरा नहीं बोलता है। ऑनर मतलब वास्तविक मालिक। वंस मतलब होता है एक बार। अ फार्मर purchased 2 healthy oxen from a fair। एक बार, वंस मतलब एक बार, एक फार्मर मतलब किसान। यहाँ पे भी हम आर को ज़्यादा उच्चारित नहीं किया ना, क्योंकि दोनों के पहले वॉल्स लगा हुआ है, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। तो एक फार्मर, एक किसान, परचेस्ड खरीदा। परचेज मतलब होता है खरीदना, वैसे बाई मतलब भी खरीदना होता है, लेकिन ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि जो सस्ती चीज़ें हैं ना, जब उसको हम खरीदते हैं तो उसके लिए बाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जब महंगी चीज़ें खरीदते हैं तो उसके लिए परचेस्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं, परचेज। यहाँ पे डी को टी पढ़ रहे हैं क्योंकि एक नियम कहता है कि शब्द के अंतिम अक्षर का अगर उच्चारण, ध्वनि फ, स, च, प, क, इन पांचों में से कोई एक अक्षर से होता है तो उसके बाद लगे डी को टी पढ़ते हैं। तो खरीदा, एक किसान खरीदा 2 हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ, तंदुरुस्त, 2 तंदुरुस्त ऑक्सन मतलब बैलों को। ऑक्स मतलब बैल होता है और ये प्लूरल नंबर में लिखा है ना, ऑक्सन। तो 2 बैलों को, यानी कि एक बैल के जोड़े को वह खरीदा। कहाँ से? फ्रॉम अ फेयर। फेयर मतलब होता है मेला, मेले से खरीदा। फेयर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रदर्शनी भी होता है, सच्चा भी होता है, निष्पक्ष भी होता है, और एक फेयर मतलब गोरा भी होता है, फेयर एंड लवली। तो वो फेयर मतलब गोरा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से इस फेयर का मतलब था मेला। मेले से वह 2 हेल्दी बैलों को खरीदा। ये जो ऑक्सन है ना, OXEN, ऑक्सन, ऑक्सन मतलब बैलों का जोड़ा होता है, बैल होते हैं एक से ज़्यादा बैल, तो ऑक्सन। लेकिन एक स्पेलिंग होता है AUCTION, ऑक्शन। उस ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। इस पे ज़रा अंतर रखिएगा, गौर कीजिएगा ना। AUCTION ऑक्शन मतलब नीलामी, और OXEN ऑक्शन मतलब बैल। ये चीज़ है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही है, उच्चारण एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक बार एक किसान 2 बैलों को मेले से खरीदा, एंड और प्लाउड हिज फील्ड, और अपने फील्ड मतलब खेत को, हिज मतलब अपने खेत को प्लाउड जोता। प्लाउ मतलब होता है हल चलाना, हल जोतना। एक प्लाव मतलब अनुत्तीर्ण होना भी होता है, फेल जो हो जाता है ना, उसको प्लाव बोला जाता है। तो लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से वो खेत ही जोतेगा ना। तो वह बैलों के जोड़े को खरीदा और उसके बाद हल जोता उससे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, GH का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, GH साइलेंस हो गया, सिर्फ प्लाव तक पढ़ रहे हैं ना, प्लाउड। तो मैंने बताया था ना कि ये GH अगर शब्द के बीच में लगा हो या वाक्य के या शब्द के अंत में लगा हो
तो वहाँ पे इसका उच्चारण नहीं होता है, साइलेंस हो जाता है। शुरू में जीएच का मतलब घ होता है और बाकी बीच में या लास्ट में वो साइलेंस हो जाता है ज़्यादातर जगहों पे। तो उसने हल जोता, प्लाव मतलब हल। एट नून, दोपहर में, नून मतलब होता है दोपहर, दोपहर में। अब एट मतलब तो हमेशा हम पर पढ़े हैं, एट मतलब पर होता है, पर होता है, लेकिन एट मतलब में भी होता है, से भी होता है, और भी होता है, तरफ। जैसे नहीं होता लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक एट यू, अपनी तरफ देखो बोलते हैं ना, तो उसके एट मतलब तरफ भी होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से एट नून, दोपहर में, ही लेफ्ट द ऑक्सन लूज फॉर ग्रेजिंग। वह लेफ्ट, लीव का पास्ट टेंस है लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। द ऑक्सन, बैलों को, लूज, लूज मतलब होता है ढीला, तो बैलों को ढीला छोड़ दिया ना। अब यहाँ पे भी LOOSE, लूज, लूज मतलब ढीला, बंधन मुक्त मतलब रस्सी खोल देना, तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन LOSE इसका प्रोनाउंसिएशन भी लूज ही होगा, LOSE, लेकिन उस लूज का मतलब होता है खोना, गंवाना। तो किसी चीज़ को गंवा देना उसको लूज बोलते हैं, लेकिन उसका स्पेलिंग होता है LOSE और LOOSE, लूज, लूज मतलब ढीला, ढीला करना, बंधन मुक्त करना, छोड़ देना। तो बैलों को ढीला छोड़ दिया। ग्रेजिंग के लिए, फॉर मतलब के लिए, ग्रेजिंग। अब ग्रेज मतलब होता है चरना, घास खाना, और ग्रेज मतलब धीरे से छूना भी होता है। ग्रेज मतलब खरोच, जब हमको खरोच लग जाती है ना तो उसको भी ग्रेज ही बोला जाता है, छिलना, खरोच, उसको भी। लेकिन शब्द के हिसाब से यहाँ पे, सेंटेंस के हिसाब से, इस ग्रेजिंग मतलब वो चारा खाने के लिए, घास खाने के लिए उसको ढीला छोड़ दिया बैलों को दोपहर के समय में। एंड स्लेप्ट फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए वह सो गया। स्लीप मतलब सोना, स्लेप्ट मतलब सो गया। वाइल मतलब होता है कुछ समय, जिस समय, जब तक, जबकि, बहुत सारा चीज़ होता है ना। किसी समय अवधि के बीच के स्थिति को बताते हैं ना तो वाइल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वो जिस समय वो लोग घास खा रहे थे, घास चर रहे थे, उस समय वो सो गया, इसका मतलब ये हुआ। अ थीफ सा द पेयर ऑफ ऑक्सन, एक चोर, थीफ मतलब चोर, एक चोर देखा, सी का पास्ट टेंस, सी मतलब देखना, सा मतलब देखा, देखा। द पेयर, पेयर मतलब होता है जोड़ा, ऑफ ऑक्सन, बैलों का जोड़ा, तो बैलों के जोड़े को वो देखा। पेयर जो है ना, दो एक समान चीजों की संख्या को एक पेयर बोला जाता है ना। दो चीज अगर एक जैसी हो, समान जैसी हो, तो उसे पेयर बोला जाता है। जैसे पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज, मतलब एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा मोजा, तो एक जोड़ा बैल। तो बैलों के उस जोड़े को एक चोर देखा। एंड डिसाइडेड टू स्टील देम, और उसने फैसला किया, डिसाइड मतलब तय करना, फैसला करना, निश्चय करना, और फैसला किया टू स्टील देम, चुराने के लिए, उन्हें चुराने के लिए फैसला किया। अब STEAL, स्टील, स्टील मतलब होता है चुराना, चोरी करना, और STILL, स्टील, स्टील मतलब होता है फिर भी, शांत, स्थिर। तो इस स्पेलिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी आप इंग्लिश में बात करेंगे या पढ़ेंगे तो, ठीक ना। तो उसने चुराने का निर्णय लिया। एज ही वॉज टेकिंग देम, एज मतलब होता है जैसे, जैसा, ज्यों ही। एज मतलब चूंकि भी होता है, की तरह भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ ज्यों ही वह वॉज टेकिंग, ले जा रहा था, देम उन्हें, ज्यों ही, जैसे ही वो उन बैलों को ले जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात हो रही, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज लगा है और मेन वर्ब में ING जुड़ा हुआ है। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे, रही थी, उसकी पहचान होती है ना। तो जैसे ही वह ले जा रहा था उन्हें, द फार्मर गॉट अप, तो जो किसान था, फार्मर मतलब किसान, गॉट अप उठ गया, गेट अप मतलब उठना, गॉट अप मतलब उठ गया, नींद से जाग गया। ही कॉट द थीफ, उसने चोर को पकड़ लिया, कैच मतलब पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ लिया, तो उसने चोर को पकड़ लिया। एंड शाउटेड, और चिल्लाया, शाउट मतलब चिल्लाना, शाउटेड चिल्लाया और चिल्लाया। हाउ डेयर यू स्टेल माई ऑक्सन, हाउ कैसे, डेयर, डेयर मतलब हिम्मत करना, साहस, ढिठाई। डेयर मतलब चुनौती भी होता है, उकसाना भी होता है, बहुत सारी चीज़, लेकिन यहाँ पे हिम्मत हुआ ना।
कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी चुराने के लिए मेरे बैलों को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो बोला हाउ डेयर यू स्टील माई ऑक्सन, मेरे बैलों को चुराने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। बट द थीफ लाइड, लेकिन चोर झूठ बोला। लाई मतलब झूठ बोलना, लाइड मतलब झूठ बोला, लेकिन चोर झूठ बोला। दीज आर माई ऑक्सन, ये दीज मतलब होता है ये, मेरे ऑक्सन बैल हैं, ये मेरे बैल हैं, उसने बोला, झूठ बोला। दे स्टार्टेड आर्ग्यूइंग, वे स्टार्टेड शुरू हो गए, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना, वाद विवाद करना, तो वे बहस करना शुरू कर दिए। फाइनली आखिरकार, अंततः, अंत में, इसका मतलब होता है अंत में, आखिरकार। द फार्मर टूक द थीफ टू द विलेज चीफ, उसके बाद फाइनली आखिरकार फार्मर टूक ले गया, टेक मतलब ले जाना, टूक मतलब ले गया, द थीफ चोर को, टू द विलेज चीफ गांव के मुखिया के पास ले गया। बट द विलेज चीफ कुड नॉट गिव अ वर्डिक्ट, लेकिन जो गांव का मुखिया था, विलेज मतलब गांव, चीफ मतलब मुखिया, गांव का मुखिया था, कुड नॉट नहीं सका, गिव देना, नहीं दे सका, अ वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है निर्णय देना, फैसला करना, विचार, मत, सब चीज होता है। तो वह निर्णय नहीं दे सका कि ये बैल आखिर किसके हैं। दोनों आर्ग्यू कर रहे थे, दोनों तर्क दे रहे थे कि ये मेरे बैल हैं, मेरे बैल हैं, तो अपना निर्णय नहीं दे पाया वो, मतलब। सो द विलेज फिजिशियन वाज कॉल्ड इन, इसलिए, सो मतलब इसलिए गांव का जो चिकित्सक था, फिजिशियन, फिजिशियन मतलब होता है चिकित्सक, तो गांव के चिकित्सक को, गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, वाज कॉल्ड बुलाया गया था। ही आस्क्ड द थीफ एंड द फार्मर, वो उसने पूछा, आस्क मतलब पूछना, मांगना भी होता है लेकिन यहाँ पे पूछना, उसने पूछा द थीफ चोर से, और द फार्मर और किसान से, दोनों से उसने पूछा, What food did you give to the oxen? What मतलब क्या, कौन, जो, सभी चीज होता है, लेकिन जो कब होगा, जब किसी सेंटेंस के बीच में अगर वाट लगा हो ना, तो उसका मतलब होता है जो। अगर सेंटेंस के सबसे पहले अगर वाट लगा होता है तो इसका मतलब होता है कौन या क्या। तो आपने क्या क्या खाना, डिड यू गिव आपने दिया, टू द ऑक्सन बैलों को आपने क्या खाना दिया। द थीफ रिप्लाइड, चोर ने जवाब दिया, चोर ने उत्तर दिया, राइस एंड वेजिटेबल्स, चावल और सब्जियां दिया। वो बोला, चोर बोलता है कि मैंने इस गाय को चावल और सब्जी दिया था। द फार्मर रिप्लाइड, उसके बाद किसान ने उत्तर दिया, जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना, उत्तर देना, रिप्लाइड उत्तर दिया। ओनली ग्रास, केवल घास, ग्रास मतलब होता है घास, केवल घास दिया था, फार्मर बोलता है। और चोर क्या बोलता है, चावल और सब्जी, वेजिटेबल्स मतलब होता है सब्जी, तो इसको शॉर्ट रूप में वेज भी बोलते हैं ना, वेज, वेज मतलब सब्जी, शाकाहारी, इसका उल्टा होता है नॉन वेज, नॉन वेज मतलब मांसाहारी, तो मांसाहारी शाकाहारी, ठीक ना। देयर आफ्टर मतलब होता है तत्पश्चात, उसके बाद, और देयर फोर यहाँ पे लिखा होता है ना, THEREFORE, देयर फोर उसका मतलब होता है इसलिए, और देयर आफ्टर मतलब तत्पश्चात या उसके बाद, ये चीज आप कॉपी में नोट कीजिए। तो उसके बाद द फिजिशियन गेव अ सॉल्यूशन टू द ऑक्सन टू कॉज वोमिटिंग, तो फिजिशियन जो चिकित्सक था, गेव मतलब दिया, गिव मतलब देना, गेव मतलब दिया, एक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब हल भी होता है, समाधान भी होता है, किसी समस्या का समाधान को भी सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सॉल्यूशन का मतलब होगा घोल, दवा या काढ़ा, या रासायनिक भाषा में विलियन बोलते हैं ना, विलियन, उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। तो एक घोल दिया, एक काढ़ा पिलाया उसको, द ऑक्सन बैलों को, ताकि कॉज मतलब कारण, किस कारण से दिया, वॉमिटिंग उल्टी करने के लिए दिया, उसने उल्टी करने के लिए उस बैलों को काढ़ा दिया। द ऑक्सन वॉमिटेड ओनली ग्रास, जब वो काढ़ा पिए तो जो बैल हैं वो वॉमिटेड उल्टी किए, ओनली ग्रास केवल घास उल्टी किए, वो चावल दाल कुछ नहीं उसमें से उल्टी हुआ, उसने सिर्फ घास उल्टी किया। दिस वॉज इनफ
टू प्रूव द फार्मर्स क्लेम। यह पर्याप्त था, इनफ, इनफ मतलब काफ़ी, पर्याप्त, यह पर्याप्त था टू प्रूफ, प्रूफ मतलब होता है सिद्ध करना, साबित करना, तो यह साबित करने के लिए यह पर्याप्त था। द फार्मर्स मतलब किसान का, अपॉस्ट्रोफी के बाद जो एस लगता है ना उसका मतलब होता है का, के की, किसी नाउन का, तो किसान के दावे को, क्लेम मतलब होता है दावा, मांग करने को भी क्लेम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब हुआ दावा। तो किसान के दावे को ये साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए यह पर्याप्त था कि वो घास उल्टी किया। द हैप्पी फार्मर गॉट हिज ऑक्सन बैक। खुश किसान, फार्मर किसान, गॉट पाया, गॉट जो है गेट का पास्ट रूप है, तो गेट मतलब पाना, होना, जाना, लेना, सब कुछ होता है, तो गॉट पाया द ऑक्सन बैक, बैलों को वापस पाया। जो खुश किसान था, खुशकिस्मत किसान, वो अपने बैलों को वापस पा लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, नैतिक शिक्षा क्या कहती है इस कहानी की? ट्रूथफुलनेस ऑलवेज पेज। ट्रूथफुलनेस मतलब होता है सत्यनिष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी, ऑलवेज हमेशा, पेज, पेज मतलब कीमत होता है ना, भुगतान करना, वेतन, कीमत देना, तो सत्यनिष्ठा का हमेशा भुगतान होता है, हमेशा उसकी कीमत चुकाई जाती है, या हमेशा सत्यनिष्ठा का फल मिलता है, अच्छे फल मिलता है कहने मतलब। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सत्यनिष्ठा के साथ काम करें और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। किसी से बैर न रखें और सिर्फ अपने हक का ही लेने की सोचें। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।